नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्नातक, परास्नातक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विषय के रूप में इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे पूर्वज किस कारण महान हुए या राजाओं का पतन किस कारण हुआ, उन्होंने क्या गलतियाँ की और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि भविष्य में हमसे ऐसी गलती ना हो जिससे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन हो। तो इतिहास का स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान सदैव रहा है। अब हम इतिहास को समझते हैं। इतिहास क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ा जाता है तथा उसकी परिभाषा समझते हैं। राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर इतिहास को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास। तो किसी विश्वविद्यालय में प्राचीन पढ़ाया जाता है, किसी में आधुनिक और मध्यकालीन पढ़ाया जाता है, किसी में दोनों पढ़ाया जाता है। तो हम एक एक करके इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपके समक्ष रखेंगे। एक एक चैप्टर वाइज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इतिहास कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। तो इतिहास की परिभाषा पहले हम समझते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास की परिभाषा है अतीत काल में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन को इतिहास कहते हैं। अर्थात अतीत मतलब जो बीता हुआ है उसमें क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, समाज व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध था या नहीं था, दास व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक प्रथाएं कैसी थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा। ठीक है। तो अतीत मतलब बीता हुए कल में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक व्यवस्थाएं थी उसका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से इतिहास में करते हैं। यह अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु का कार्य करता है। अर्थात प्राचीन काल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका हम जब आज अध्ययन करते हैं तो हम इतिहास का सहारा लेते हैं। अर्थात इतिहास के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि हमारे अतीत में कैसी व्यवस्थाएं थी, भू राजस्व व्यवस्थाएं कैसी थी, कृषि कैसे होता था, पशुपालन, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार कैसे होता था, विदेशियों से संबंध कैसे स्थापित किए जाते थे, विनिमय का माध्यम क्या था, अधिशेष कृषि होती थी कि नहीं होती थी। इन सब का वर्णन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। चूँकि इतिहास बहुत ही विस्तृत विषय है, इसलिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो हम सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत का इतिहास के अध्ययन करेंगे। तो उसी का इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में इतिहासकार एक ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। अर्थात जिस प्रकार से हम किसी विज्ञान विषय में किसी भी
किसी भी टॉपिक पर एक विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं और उसका निष्कर्ष विश्लेषण करके एक रिजल्ट निकालते हैं, वैसे ही इतिहास विज्ञान है। क्योंकि इसमें हम किसी भी सभ्यता का, संस्कृति का, जीवन यापन का, कल्चर का हम एक विशिष्ट विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं और उसको प्रकाश में लाते हैं। एक दूसरे इतिहासकार हैं E.H. कार महोदय। इन्होंने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। मतलब इतिहास ऐसा कम्युनिकेशन का साधन है जिससे हम अतीत और वर्तमान के मध्य कंटिन्यू विश्लेषण करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पहले इतिहास की परिभाषा समझ लिए, इतिहासकारों द्वारा इतिहास को कैसे परिभाषित किया गया समझ लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास का पिता। तो हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास की खोज हेरोडोटस ने की है, इसलिए हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। अब इसके बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, अगला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। हम इस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।